हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन के जो हमारे पास 3 लॉ हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उनके एप्लीकेशन, उनके फॉर्मूलाज हम इस वीडियो में सब करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि लॉज ऑफ मोशन ना एक न्यूटन द्वारा दिए गए थे। तो इनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है। इनका जो आइडिया आया था, लॉस का जो आइडिया आया था, वो आया था हमारे पास गैलीलियो के पास। न्यूटन सर ने जो आइडिया लिया था वो लिया था गैलीलियो से। देन उन्होंने इसको फर्दर स्टडी करा, इसको एक्सप्लेन करा। देन उन्होंने 3 लॉज बनाए। हम उन्हीं लॉज को बोलते हैं न्यूटन्स 3 लॉज। द फर्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर वो एक मोशन में है, तो वो तब तक रेस्ट में या फिर मोशन में रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा। इस तरीके से समझिए, अगर आपके पास सपोज करते हैं ये पेन है हमारे पास, ठीक है। ये पेन अभी रुकी हुई है। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। ये अभी रुकी हुई है, अगर हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, देन इसमें मोशन हुआ, इसका जो स्टेट है वो बदल गया। ठीक है, क्या हुआ, बदल गया, रेस्ट से मोशन में आ गई। हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोलता है। Any object remain in rest or uniform motion until an external force ठीक है। ये लॉ यही बोलता है कि भाई जब तक आप किसी चीज़ पे फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो चीज़ अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जब हम बस में जाते हैं, ठीक है, बस में बैठे हुए हैं, सडनली जब बस स्टार्ट होती है, हम पीछे की तरफ बैकवर्ड हमारा मोशन होता है, थोड़ा सा झटका लगता है, जैसे हम बोलते हैं झटका लगता है। वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे पैर, ठीक है, बस के साथ रेस्ट में, बस की बॉडी के साथ में रेस्ट में, जैसे ही उस बस पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है? फोर्स लगता है, तो बस है वो तो मूव हो रही है, बट हमारी जो बॉडी है वो मूव नहीं हो पा रही। ठीक है, हमारे जो पैर है वो बस के फ्लोर को टच कर रहे हैं, उन्होंने बस के साथ मूवमेंट करा, बट जो हमारी बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में। तो इस वजह से हमें धक्का लगता है। यही सीन हमारे पास जब बस रुकती है तब भी यही है। ठीक है, फॉलिंग बैकवर्ड, ठीक है, व्हेन बस स्टार्टेड। ठीक है, जब बस स्टार्ट होती है, हम जब बैकवर्ड पीछे की तरफ झटका जो लगता है वो किसकी वजह से लगता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से। दूसरा देख लेते हैं, एक और एप्लीकेशन।
दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि जब कोई ब्लैंकेट है, ठीक है, आपके पास ब्लैंकेट होगी, जब उसे आप पीटते हैं ना तो उसमें से धूल है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, क्या होता है उसमें से धूल वापस आ जाती है। When a carpet beaten by a stick, ठीक है, किसी हम स्टिक से कारपेट को जब पीटते हैं, ठीक है, देन क्या होता है, देन द डस्ट पार्टिकल्स ठीक है। ये इसके हमारे पास दो एप्लीकेशन हो गए, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के दो एप्लीकेशन हमने देख लिए। अब आता है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ क्या कहता है भाई, ये लॉ बोलता है कि जो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की जा रही है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला है, द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to applied एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स के। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ शो करते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज हुआ था, ठीक है, जब भी रेट ऑफ चेंज आएगा तो हमारा अपन में टाइम आ जाएगा। आगे हम इसको लिखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P2 माइनस P1, ठीक है, बाई टी। P2 P1 क्या है, ये है हमारे पास, P2 है हमारा जो फाइनल वाला मोमेंटम है और P1 है जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है। आगे इसको और हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, एम वी माइनस यू बाई टी, क्योंकि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास P इक्वल टू एम वी, ठीक है, P इक्वल टू एम वी। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो F इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि जब भी हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ठीक है, ये वाला साइन हटाएंगे, देन हमारे पास एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया के, ठीक है, क्या लगाया के। हम एक और चीज जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये भी हम जानते हैं। ये चीज देखिए आप, एक इसमें हम देख सकते हैं एक रिलेशन बन रहा है इसी से रिलेटेड। देखो
ये देखो, ये क्या, हम इसको एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, F इक्वल टू के एम ए लिख सकता हूं मैं। और हमारा जो SI सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा SI सिस्टम है उसमें के की वैल्यू होती है 1 इन SI एंड CGS सिस्टम, ठीक है। SI और CGS सिस्टम में हमारी के की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर जो F का फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बन जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आपने जरूर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमेशा जब भी हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो नॉर्मली यही फॉर्मूला पढ़ा जाता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन आता है कि जब एक क्रिकेटर है ना किसी बॉल कैच को पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। एक क्रिकेटर his hand backward, ठीक है, his hand backward on catching ए बॉल, ठीक है। कि जब भी कोई क्रिकेटर होता है अगर वो बॉल को कैच करता है तो क्या करता है कि वो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसको फोर्स कम लगानी पड़ती है, उसके पास जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसको आसान लगता है फिर, है ना, उसको हर्ट नहीं होता, हाथ में बॉल ज़्यादा नहीं लगती है। दूसरा एप्लीकेशन होता है कि जब एथलेटिक्स के दौरान जब हाई जंप वाले बंदे होते हैं, ठीक है, जो हाई जंप कर रहे होते हैं तो जहाँ से उनको जंप लेनी होती है वहाँ पर एक सैंड या फिर सैंड टाइप में डाला जाता है, ठीक है, कुशन और या हीप ऑफ सैंड हम रखते हैं, जिससे कि जब वो जंप लें देन उन्हें ना जंप ज़्यादा मिले, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे सपोज करो यहाँ से हमें पॉइंट से यहाँ से हमें जंप कर रही है और ये हमारा है जंपिंग ग्राउंड, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो ये जंपिंग ग्राउंड है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, हम रेत डाल के रखते हैं, ठीक है, क्या डाल के रखते हैं, रेत। जब कोई बंदा एथलेटिक्स जब यहाँ जंप करता है देन क्या होता है कि इसमें रेत है, तो रेत से क्या होगा ना कि उसको ना जो उसके पैरों पे जो फोर्स लगने वाला है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उस पर फोर्स कम लगेगा। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ। जो कि सबसे फेमस लॉ है हमारा न्यूटन का। ये लॉ क्या बोलता है, whenever a object, ठीक है, whenever a object exerts a force on a object then other object also exerts same, ठीक है, क्या करता है, सेम या फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल भाषा में देखें कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक है बी। ए ने बी पे जो फोर्स लगाया है वो लगाया F1, ठीक है,
और वो उसकी डायरेक्शन है हमारे पास पॉजिटिव, F1 पॉजिटिव लगाया। इस लॉ के हिसाब से क्या होगा कि जो B है हमारे पास, B जो ऑब्जेक्ट B है वो भी फोर्स लगाएगा, वो भी कितना लगाएगा, वो लगाता है F2, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अब ये लॉ क्या कहता है कि इस केस में F1 इक्वल टू F2 होगा, ठीक है, F1 इक्वल टू F2 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, F1 को हम F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, हम दोनों इनको जोड़ देते हैं। F1 इक्वल टू F2 था, F1 इक्वल टू F2 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, F2 क्या है कि इसका अपोजिट है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -F1, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, -F1। अगर हम इसको इधर मूव कर दें देन ये बन जाएगा F1 प्लस F1 इक्वल टू जीरो, यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हमारा लॉ हुआ कि भाई हमारा जो फोर्स है वो हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहती है। अब एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, थर्ड लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला एप्लीकेशन, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कि जब हम जो चलते हैं वो किसकी वजह से चल पाते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पैर है ना वो फोर्स लगा रहे होते हैं रोड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस वजह से हमारा जो नीचे की रोड है वो हमको पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। सेकंड आता है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, जो हमारे पास गन की रिकॉइल होती है वो भी क्या होता है, वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि जब एक बुलेट गन से फायर की जाती है तो क्या होता है कि जो बुलेट है ना उसके पास भी कुछ फोर्स होगा, वो फोर्स अप्लाइड करता है हमारे पास गन पे, ठीक है, फोर्स अप्लाइड होती है गन पे, जिसकी वजह से हमारी जो गन है वो बैकवर्ड पुश करती है। थर्ड होता है हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है, जो हमारे जो रॉकेट जाते हैं स्पेस में वो किसकी वजह से जाते हैं, इसी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। इसमें होता क्या है कि जब एक साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास जो फ्यूल जब बर्न होता है देन वो बहुत ज़्यादा हीट एंड एनर्जी बनाता है, ठीक है, एंड स्मोक भी ऑब्वियसली साथ में बनता है। तो वो जो उसने जो भी बनाया है, ठीक है, जो अभी फ्यूल जला है वो एक नैरो से यानी कि एक बहुत छोटे हिस्से से बाहर निकलता है। जब वो छोटे हिस्से से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कह सकते हैं या फिर पावर लगाता है, एनर्जी लगाता है, जिसकी वजह से हमारा रॉकेट ऊपर हो चलता रहता है, चल जाता है या फिर उड़ जाता है। फोर्थ आता है हमारे पास कि जो हम जब बोट चलाते हैं, ठीक है, जो बोट आगे की डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, प्रोपल्शन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता क्या है कि जो हमारा चलाने वाला होता है, चप्पू बोलते हैं इसे हिंदी में, और है ना, चप्पू बोलते हैं या फिर और भी बोलते हैं उसको। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो पानी है ना उसको हम बैकवर्ड करते हैं, ठीक है, तो वो जो पानी का जो फोर्स लगा रहा है वो लगाता है हमारे पास फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा हमेशा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फोर्स है, इससे क्या होता है जो हमारी जो फोर्स है वो तो कंजर्व हो जाती है, देन हमारे पास जो बोट है वो फॉरवर्ड मूव करने लगती है, ठीक है। अगर सपोज करें ये हमारे पास मान लेते हैं बोट है, ठीक है,
चप्पू ने इधर फोर्स लगाया तो हमारी जो डायरेक्शन है बोट की वो इधर होगी। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो बोट्स हैं वो मूव करती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।